हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल हर पल आपके साथ में बेहद स्वागत करता हूं। तो आज अपन लोग क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन। तो आज इसकी अपन लोग सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो आइए सभी लोग एक बार क्लास में आ जाइए। तो सबसे पहला अपन लोग देखेंगे स्वतुल्य संबंध क्या होता है। तो ये होता है ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। क्या होता है ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि खुद का खुद के साथ संबंध होना चाहिए। ए का ए के साथ, यानी कि बन का बन के साथ संबंध होगा तब वो क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। खुद का खुद के साथ संबंध होता है, ठीक है। जैसे वन का वन के साथ है तो जी क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। टू का टू के साथ है, थ्री का थ्री के साथ, तो जी क्या होंगे, स्वतुल्य संबंध होगा। इसके बाद है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या होता है, यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर देन, यानी कि तब बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए का बी के साथ होना चाहिए और बी का ए के साथ होना चाहिए। ए का बी के साथ होगा तब क्या होगा, बी का ए के साथ। इसका जस्ट अपोजिट यानी कि उल्टा होगा। जैसे जी है एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1, 2 बिलोंग्स टू आर, तो 2 का 1 के साथ होना चाहिए। 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ, 2, 1 बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या होगा, ये अपना सम्मित संबंध होगा। इसके बाद है अपना क्या, थर्ड है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध ये क्या होता है, ये होता है यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू, जिससे नहीं लिखना है आपको यहाँ पर, ये रॉन्ग है। ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू ए। ए का बी के साथ होना चाहिए संबंध, तब देन यानी कि तब बी का सी के साथ होना चाहिए। बी से शुरू होने वाला देखना पड़ेगा अपन को, बी का सी के साथ है संबंध की नहीं है। अगर ए का बी के साथ है और बी का सी के साथ है तो जे तो बी बी से मिल गया अपन को, तब ए का सी के साथ देखेंगे, यानी कि ए का सी के साथ संबंध होना चाहिए, तब जे क्या होगा, अपना संक्रामक संबंध होगा, ठीक है। पहला था अपना स्वतुल्य, सेकंड सम्मित, थर्ड है अपना संक्रामक संबंध, ठीक है। तो ये चीज होती है, अगर ये तीनों पाई गई, क्या है, अगर ये तीनों संबंध होंगे तब वो क्या होगा, 4 पॉइंट है। तुल्यता संबंध क्या होता है, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक। स्वतुल्य क्या होता है, ए कोमा ए, हमने बताया आपको कि ए का ए के साथ होगा तब क्या होगा, स्वतुल्य होगा। और सम्मित संबंध क्या होता है, वन का टू के साथ तब टू का एक वन का साथ हो, यानी कि ए का बी के साथ तब बी का ए के साथ। और संक्रामक क्या बताया, ए का बी के साथ होना चाहिए देन, यानी कि तब बी का सी के साथ होना चाहिए। बी से शुरू होने वाला कोई संबंध, तब बी बी सेम हो गया, ए का सी के साथ होना चाहिए। अगर ये तीनों होंगे तब क्या होगा, वो तुल्यता संबंध होगा, यानी कि स्वतुल्य सम्मित संक्रामक। अगर ये तीनों पाए गए तब वो तुल्यता संबंध कहलाएगा अपना। इसके बाद है अपना तुल्यता वर्ग। क्या है तुल्यता वर्ग, जैसे स्मॉल ए से लिखती हैं अपन लोग। यदि संबंध तुल्यता है तो ए बिलोंग्स टू ए का प्रत्येक अवयव जो संबंध को संतुष्ट करेगा तो उसे तुल्यता वर्ग कहते हैं। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो तीन आपको बताए हैं जी आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा हेल्प करेंगे, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद है फलन, है जिसे बोलते हैं फंक्शन। जे जैसे है एफ, जो दो बिंदु है, इसका मतलब है सच डेट, या हिंदी में इस प्रकार से बोल सकते हैं कि इस प्रकार से जो फलन है वो इस प्रकार से, सच डैश इस प्रकार से ए का बी के साथ है रिलेशन। यहाँ पर लिखा है कि यदि ए व बी दो अतिरिक्त फलन है, एफ द्वारा, एफ क्या है, फलन द्वारा किसी नियम अथवा संबंध द्वारा ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी अवयव से जुड़ा हो तो एफ यानी कि फलन को ए से बी का एक क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। हालांकि ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपको जो तीन टॉपिक बताए हैं, स्वतुल्य, और सेकंड कौन सा है सम्मित, थर्ड कौन सा है संक्रामक, तो ये तीनों आपको आने चाहिए। जी यहाँ पर नोट पॉइंट में बताया कि एक्स का वाई के साथ रिलेशन है, इसको ये माना इसको भी माना। जैसे जे फलन है ए बी सी डी, और जे ले लिया हमने क्या, जे भी फलन है 1 2 3 4, तो जे ए का जो है वो दो के साथ रिलेशन, यानी कि 1 का 2 के साथ, जो क्या हो जाएगा मैनी टू वन। जी आपको आगे बता रहे हैं। इनपुट माने होता है बच्चे और आउटपुट का मतलब है माँ, ठीक है। ये क्या है, फलन नहीं, यानी कि दो का एक के साथ है। इसका मतलब क्या है, एक बच्चे की दो माँ हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, तो क्या होगा, यह फलन नहीं है। अगला है
बच्चे यहाँ पर अपने नोट पॉइंट में लिख लेंगे, बच्चे को अपन ने इनपुट माना है, माँ को माना है आउटपुट। ठीक है, इसके बाद एक इनपुट दो या दो से अधिक आउटपुट नहीं दे सकता है। नोट पॉइंट एक्स है, जी वाई है, जी हमने फलन लिया ABCDE और जे है 1 2 3 4। तो ये 2 का 1 के साथ है, यानी कि दो बच्चों की एक माँ तो हो सकती है, दो बच्चों की एक माँ हो सकती है। तो ये क्या है, ये फलन है, आउटपुट यानी कि माँ। इसके बाद है दो इनपुट एक आउटपुट या इससे अधिक आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन ने जो नोट पॉइंट लिखा, प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, परंतु प्रत्येक संबंध एक फलन हो यह निश्चित नहीं है। इसके बाद है 7 पॉइंट, क्या है, एक एक ही फलन। क्या है, एक एक ही फलन, जी इसे बोलते हैं वन फंक्शन। क्या बोलते हैं, वन फंक्शन। जैसे जे है ए का वी के साथ रिलेशन है, क्या है, ए का वी के साथ रिलेशन है। तो जे फलन है 1 2 3 और जे क्या है, ABCD। जे मैथमेटिक्स अप्रोक्स यदि एफ ब्रैकेट में है x1 बराबर एफ ऑफ x2, इसको ऐसे बोलते हैं। अगर x1 बराबर x2 आया तब वो क्या होगा, एक एक ही फलन होगा, यानी कि वन फंक्शन होगा। जे इम्पोर्टेंट है, एक एक ही फलन किसे बोलते हैं, वन फंक्शन। ठीक है, क्या है, यदि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि x1 बराबर x2 अगर आया तो वो क्या होगा, एक एक ही फलन कहलाएगा, यानी कि वन फंक्शन कहलाएगा। अगला क्या है, इसके बाद है यदि x1 डज नॉट बिलोंग टू x2, एफ ऑफ x1 डज नॉट एफ ऑफ x2, यानी कि x1 x2 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसके बाद है बहु एक एक ही फलन, जैसे बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। एक एक ही फलन और बहु एक ही फलन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मैनी वन फंक्शन बोलते हैं इसे, उसे बोलते हैं वन फंक्शन, किसको, एक एक ही फलन को। ये अपना एक्स और ये है वाई, ये फलन है ABCD और ये है 1 2 3 4। इनपुट यानी कि बच्चे, आउटपुट यानी कि माँ। इसके बाद है दो बच्चों की एक माँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि दो या दो से अधिक इनपुट सेम आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहु एक की इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है अच्छादक, अपना 9 पॉइंट है अच्छादक, यानी कि ऑन टू बोलते हैं इसको। ये है एक्स, ये है वाई, ABCD जी पॉइंट ले लिया, 1 2 3 4 ले लिया। जी इनपुट, जी आउटपुट, रेंज बराबर कोडोमेन, परिसर जी है सैप्रांत। अच्छादक का मतलब होता है सबका संबंध होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, इसका जी मतलब है। तो अच्छादक भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है अंतःक्षेपी, जिसे बोलते हैं इनटू मैपिंग, एक्स वाई, जे ABCD जे 1 2 3। अंतःक्षेपी का मतलब होता है कि जो 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 पॉइंट है 1 2 3, ये जो फंक्शन है, अगर इसमें जो अगर छूट जाए एक दो, जैसे फोर्थ और फिफ्थ जो छूट गया तो ये चल जाएगा, क्या कहलाएगा, ये अंतःक्षेपी फलन कहलाएगा। और वो अच्छादक क्या होता है, उसमें छूटना नहीं चाहिए, जी छूट जाए तो वो क्या कहेगा, अंतःक्षेपी नहीं कहलाएगा, अच्छादक नहीं कहलाएगा। अंतःक्षेपी में क्या होता है, छूट जाए तब भी ये क्या कहलाएगा, अंतःक्षेपी कहलाएगा। सिर्फ एक का चित्रण छूट जाता है। ठीक है, यदि एफ सच डेट इस प्रकार की ए से बी में है, ए बी है जी, इसमें जी 1 2 3 4 जे ABCD E F, जे पॉइंट दिए हैं कुछ, जे है आउटपुट, जे है इनपुट। ठीक है, तो जे इसमें छूट गए तब भी चल जाएगा जी प्रांत है, क्या है, प्रांत क्या होता है, 1 2 3 4, जी क्या है, प्रांत जिसे बोलते हैं डोमेन। परिसर यानी कि जिसे बोलते हैं रेंज, ABCE, ये क्या है, रेंज। इसके बाद है सहप्रांत, क्या है, सहप्रांत ABCD E F, ये है, ये को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोडोमेन, ये क्या है, आउटपुट। इसके बाद इंपोर्टेंट पॉइंट है व्युत्क्रमणीय फलन, यदि एफ सच डेट इस प्रकार की ए से बी में है, रिलेशन अपना वी में, फलन एक एक ही व अच्छादक है, तो व्युत्क्रमणीय फलन, यानी कि एफ एन वाई सच डेट इस प्रकार की बी से ए में होगा। इसके बाद जी आप नोट पॉइंट में लिख लेना कि सम्मित आव्यूह, जी आव्यूह है, यानी कि थर्ड चैप्टर में है जी अपना, ए बराबर ए प्लस ए डैश बाई टू, विषम्मित आव्यूह होता है ए बराबर ए माइनस ए डैश बाई टू। इसके बाद एक नोट पॉइंट और लिख लेना कि जब समघातों को घटाते हैं तब प्लस माइनस का चिन्ह आता है। क्या है, जब समघातों को घटाते हैं, जब समघातों को हटाते हैं तब क्या आता है, प्लस माइनस का चिन्ह आता है। यानी कि जो 2 से 2 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, यानी कि समघात है
2 है। सम संख्या को हटाएंगे तब क्या आएगा, प्लस माइनस का चिन्ह आएगा। इसके बाद जब विषम घातों को हटाते हैं तब कोई भी चिन्ह नहीं आता है। विषम घातों यानी कि क्यू हो गया, x⁵ तो ये क्या है, विषम है, तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, x1 बराबर x2। ठीक है, तो ये क्या होता है, विषम में ताबिद। ये थे चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए गए हैं। तो आप सभी लोग इन सभी फॉर्मूलों को एक बार क्लियर कर लीजिए। मिलेंगे और किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।